हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्टी केक लाइफ। आज मैं एक कपल केक बनाने जा रही हूँ जिसे आप वैलेंटाइन में भी चाहें तो बना के इस डिज़ाइन को दे सकते हैं। और साथ साथ ही ये एनिवर्सरी केक है। कोई अगर बॉयफ्रेंड या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को या फिर कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहे तो भी ये केक दे सकता है। तो इस तरह का केक का डिमांड आपके पास आते रहता है अगर आप एक बेकर हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मैंने प्रिंट लिया है जो कि मैंने प्रिंटरेस्ट निकाल लिया था। प्रिंटेबल इमेज नहीं है। प्रिंटेबल इमेज होने से साइड में आपको आउटलाइन देता है कटिंग करने के लिए, इसलिए इसे बहुत केयरफुली कटिंग करना है कि जो आपका आउटलाइन की तरह से वो कटे, कार्टून करेक्टर के बीच में ना जाए। तो ध्यान रखिए कार्टून करेक्टर कहीं कट ना हो जाए। तो बहुत केयरफुली सेफली आपको सीज़र की हेल्प से इसको कट करना है। मैं वीडियो में जैसे दिखा रही हूँ वैसे ही कट करें। वैसे तो केक का जो डिज़ाइन है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बोल सकते हैं, बिगनर्स के लिए है। वैसे बाकी जो यूजुअली बना रहे हैं इस तरह का डिज़ाइन, जो होम मेकर लोग हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। हाँ, लेकिन बिगनर्स के लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर इसे केयरफुली नहीं किया जाए तो आप देखेंगे कि आगे आप जब केक वीडियो जब आपका आगे आप कंप्लीट करेंगे तो देखेंगे कि आपने केक पे कैसे मैंने रिबन से, अभी तो मैंने ऐसे सेपरेट कर रही हूँ, बाद में मैं रिबन से फिर से वैसे ही अटैच करूँगी, जो कि कस्टमर जब अपने कटिंग के टाइम पे इसको इस तरह का रिबन को इस तरह से पुल करेंगे तो फिर से दोनों कार्टून कैरेक्टर एक साथ हो जाएंगे। वैसे अभी मैंने सेपरेट कर दिया है। देखिए आप आगे आगे देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि केक का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो ये देखो कितना अच्छा से कट हो गया है। अभी मैं इसी तरह से बॉय का कैरेक्टर जो है उसको भी कट कर लूँगी। फॉन्डेंट का यूज़ करके मैंने इस केक को बनाया है। फॉन्डेंट एंड प्रिंट का यूज़ किया है, साथ साथ साटन फीता का भी यूज़ हुआ है। देखो कंप्लीट हो गया कटिंग इसका। अभी ये सेपरेट हो गया, ठीक है। हाँ, इस तरह से बाद में ऐसे रिबन से जब हम लोग इस तरह से पुल करेंगे तो आपस में ये दूसरे के साथ में आके फिर से सेट हो जाएंगे। अभी चलिए फॉन्डेंट का काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने वाइट कलर का फॉन्डेंट लिया है। देखो इस तरह से बेलन की हेल्प से आप इसको इस तरह से बेलेंगे। एक क्लीन सरफेस रहना चाहिए जहाँ पे आप इसको बेलें, क्योंकि वो क्लीन रहेगा सरफेस तो ही प्रॉपर ये अच्छा वर्क करेगा। आप चाहे तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, मैट यूज़ कर सकते हैं इसको बेलने के लिए, बट मैं किचन के स्लैब पे ही कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेबी के साथ काम करती हूँ। तो किचन का स्लैब थोड़ा सा ऊंचा है तो मुझे थोड़ा आराम लगता है काम करने में, और किचन का स्लैब बहुत चिकना भी है तो ईज़िली हो जाता है यहाँ पे काम। देखो अभी जो एजेस मैंने कट किया ना, तो आप अगर इसको जो कुकीज़ कटर बड़ा वाला मिलता है उसका हेल्प से करेंगे तो ठीक से हो जाता, मगर मेरे पास में अभी वो नहीं मिल रहा था, कहाँ रखा हुआ था, तो मैंने कोई एक ढक्कन का हेल्प से उसको कट कर दिया, बस मार्क कर दिया। उसके बाद मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है तो उसे तो मुझे थोड़ा सा पतला करना, तो मैंने उसे बेलन से बेल लिया। आप भी उसे ज़रा ध्यान से बेले, या तो फिर अगर आप नए हैं तो आप बड़ा ढक्कन ही ले ले कोई, क्योंकि अगर वो दोबारा से फिर बेलेंगे तो हो सकता है कि उसका साइज़ राउंड शेप की जगह ओवल हो जाए या फिर कुछ और हो जाए। तो वो ध्यान से, मेरा तो एक्सपीरियंस है तो मैं कर ले रही हूँ, मगर बिगनर्स इस चीज़ का ध्यान रखें। अभी मैंने रिबन को ऐसे कट कर दिया है जैसे कि वो काफ़ी सुंदर लगे उसकी, मतलब ऐसे सीधा सा कटा रहेगा अजीब सा लगेगा ना, ऐसे कॉर्नर से ऐसे कट कर लिया। यूजुअली आप देखेंगे कि साटन फीता में ऐसा ही कट लगाया होता है। आप कभी भी साटन फीता में काम करें तो उसको साइड से अगर जैसा भी कटा हुआ है, बट फिनिशिंग देने के लिए एक कट दोबारा से लगा ले। बाकी आपको फ्लैग डिज़ाइन रखना है या फिर इस तरह का डिज़ाइन रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैंने एक नाइफ़ लिया है और जितना रिबन है उतने हिसाब से मैंने उसे मार्क करना है। वैसे तो कट करना है, बट ऐसे डायरेक्टली कट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से काटे। हो सकता है कि आपका ऊपर नीचे हो सकता है, मगर क्योंकि उसके ऊपर अभी दोबारा से जो फॉन्डेंट बेल के रखा उसके ऊपर आपस में सेट होना है कि वो जो अंदर आप कुछ भी मैसेज लिखे वो हाइड मैसेज जो दिखे। इसलिए प्रॉपरली रिबन की हेल्प से उसको मार्क कर लीजिए, फिर रिबन हटा के उसको कट लगा लीजिए। कट लगाने के बाद में फिर से रिबन उस पर ही सेट करना है कि अंदर में जो मैसेज रहे वो दिखे जब रिबन को ऐसे खींचा जाए तो। ठीक है, अभी देखो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, नाइफ़ की हेल्प से मैंने इसको एक कट लगाया है। इसी तरह से मैं चारों तरफ से इसको कट करूँगी और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा फॉन्डेंट है, जो अंदर वाला जो फॉन्डेंट दिख रहा है आपको, उसको नाइफ़ के हेल्प से ही ऊपर उठा लूँगी। दिख रहा है आपको जैसे वीडियो में मैं कर रही हूँ, बस हो गया ये।
थोड़ा सा ये इसको ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा पतला ही काटें, बड़ा ज़्यादा काटें नहीं। बाद में फॉन्डेंट है तो वो थोड़ा बहुत खिंचाता है और एडजस्ट हो जाता है। बाद में आप उसे नाइफ़ की हेल्प से या फिर लगाते टाइम थोड़ा सा ऊपर से नीचे से अगर खींच के बराबर करें तो वो हो जाएगा, मगर बड़ा बिल्कुल भी नहीं काटें, क्योंकि अलग से जो मैसेज दिखेगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। देखो एकदम सही हो गया है, मैंने नाप के देख लिया रिबन से। इसी तरह से आपको भी इस तरह से बनाने से नाप नाप के मेज़र करके देखते रहना। अभी मैंने यहाँ पे कट नहीं लगाया है, बस मार्क किया है, क्योंकि उसमें ही मुझे मैसेज लिखना है जो भी कस्टमर को हाइड रखना है। ठीक है, फिर मैंने मेज़र करके देखा। अभी मैंने उसको स्टिक नहीं किया, बस मेज़र करके देखा। अभी ये जो केक था एनिवर्सरी केक था, उन्होंने बोला था मुझे बस हैप्पी एनिवर्सरी लिख देना, जो कि दिखना नहीं चाहिए, जब मैं रिबन को पुल करूँ तो वो दिखे। तो ठीक है, कस्टमर के अकॉर्डिंग ये मैंने एडिबल पेन यूज़ किया है, ब्लैक कलर का है। इसमें एडिबल पेन है तो इससे लिखा हुआ आप खा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप अगर बिगनर हैं तो ये पेन को ज़रूर लेके ले, ये बहुत काम आती है। कभी आप अगर अर्जेंट में केक बहुत फास्ट ऑर्डर है और अगर आप पेन मतलब केक पे कुछ नाम लिखना है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉन्डेंट पे एक स्ट्रिप जैसा फ्लैग जैसा कट कर ले, जैसे कि रिबन कट किया है, उस पर आप नाम लिखें और केक के बोर्ड में उसे स्टिक कर दें। बहुत बहुत क्यूट सा दिखता है, बहुत डिसेंट दिखता है। ऐसे क्रीम से नाम लिखने से उतना प्रॉपर नहीं आ पाता जितना कि ये फॉन्डेंट से लिखे। तो ये काम इस पेन का काम आपको बहुत सारी जगह पर है। तो अगर आप बिगनर हैं तो पक्का एक पेन ले ले, और अगर आप बिगनर नहीं हैं तो आपके पास तो ये पेन होगा ही। ठीक है, अभी देखो कितना नीट एंड क्लीन लिखा है, जैसे कि लग रहा है कि आपने सच में पेपर पे लिखा है। तो इसका एक होना बहुत ज़रूरी है, एक पेन का। अभी मैंने इसमें हैप्पी एनिवर्सरी लिख दिया है। अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। इसके लिए मैंने क्या किया है, जो गर्ल की जो कार्टून कैरेक्टर है उस पर मुझे उसी इस रिबन को ऐसा स्टिक करना है कि वो जब खींचे तो साथ में गर्ल भी आगे की तरफ बढ़े, प्रिंट भी आगे की तरफ बढ़े। तो पहले मुझे लगा कि स्टेपल कर दूँ, मगर फिर स्टेपल करने से वो दिखेगा, इसलिए फिर मुझे एक बटरफ्लाई जो आप लेते हैं जिस पे स्टिक लगा रहता है, उसको स्टिक करने के लिए ये मिलता है, इस तरह का ग्लू के साथ में पेपर अटैच मिलता है। तो ये मैंने यूज़ किया है। आप भी अगर कभी बटरफ्लाई खरीदोगे तो आपको उसके साथ ये मिला होगा, उसका यूज़ आप यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये लगाने के बाद आप पेपर को उठा लीजिए और गम बस वहाँ रह जाता है। देखो पेपर हटा दिया मैंने, अब उसके ऊपर रिबन लगा देने का। पीछे से कुछ दिखेगा भी नहीं और नीट एंड क्लीन रहेगा। आगे से आपको अगर आप स्टेपलर करते तो वो दिखता। तो इसका ध्यान रखें कि आपको क्या यूज़ करना है। सेलो टेप भी आप यूज़ करेंगे ना तो वो रिस्क है, कहीं आप रखेंगे सेलो टेप लगा के और उस सेलो टेप रिबन पे चिपके कि ना चिपके प्रॉपरली, अगर नहीं चिपका तो वेस्ट हो जाएगा। देखो अभी फॉन्डेंट से बनाया है और दोबारा से उसके ऊपर फॉन्डेंट से बेला हुआ रखेंगे, मे बी अगर ये थोड़ी देर के बाद में स्टिकी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो आपस में मर्ज हो जाएगा। उसके बाद रिबन में ये कहीं स्टिक ना हो जाए तो फिर क्या होगा, रिबन पुल नहीं हो पाएगा प्रॉपर। आप खींचेंगे तो रिबन आएगा नहीं आगे की तरफ। इसलिए एक क्लीन रैप लेना है और इस तरह से इसको रैप कर देना है। क्लीन रैप को इतने क्लीन रैप को ऐसे इस तरह से आपको खोल के इसके ऊपर लगाना है। फिर एक पेपर कटर की हेल्प से इसको कट लगा देना है। थोड़ा बड़ा काटें, अगर आप छोटा काटेंगी तो फिर क्या होगा कि वो क्लीन रैप आपका हो सकता है रिबन के साथ बाहर आने लगे, तो वो आपका फिनिशिंग के साथ नहीं दिखेगा। तो फिनिशिंग के लिए आपकी ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले पेपर कटर से इसको कट कर दिया है। देखो ये गलती आप ना करें, अच्छी तरह से उसको कट करें, क्योंकि इस तरह से खींचने से हो सकता है कि आपका एयर बबल्स अंदर रह जाए। वैसे मैंने काफ़ी अच्छे से इसको बहुत बार क्लीन किया है, चिकना किया है, आप देखो वीडियो में बहुत बार एकदम बारीकी से, क्योंकि वो दिखना नहीं चाहिए मुड़ा सा दिखेगा तो अच्छा लुक नहीं आएगा। और अगर आपको लग भी रहा है कि थोड़ा बहुत हो गया तो अपने हल्के हाथों से इसे अच्छी तरह से क्लीन करें। नाइफ़ के हेल्प से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करें और उसके बाद इसे पानी से, वैसे मैंने यहाँ पे वीडियो में दिखाया नहीं बट मैं बता दे रही हूँ उसको, अगर आपको लगे कि अच्छे से स्टिक नहीं हो रहा है तो हल्का सा पलटी करके हल्के एजेस पे हल्का हल्का वाटर लगा दे और उसके बाद उसमें आप अपने आप ही वो क्लीन रैप उसमें सेट हो जाएगा। मैंने उसी तरह से कर दिया। देखो अभी ये पूरा सा चिकना सा दिख रहा है। ठीक है, फिर भी मैं अपने हल्के हाथों से उसको और क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फिनिशिंग के साथ में केक डिलीवर करना है। क्योंकि कस्टमर को भाई जैसा डिज़ाइन दिखा था, उन्होंने जो वीडियो में देखा था किसी इंस्टाग्राम पेज से, उन्होंने मुझे डिज़ाइन का स्क्रीनशॉट दिया था, डिज़ाइन भी शेयर किया था, मगर बोला था वो थोड़ा सा सिंपल है, मुझे थोड़ा फॉक्स बेल वगैरह भी लगा के और थोड़ा सा इन्हेंस कर दीजिएगा डिज़ाइन। तो उसी तरह सा बनाना था। ठीक है, तो अभी मैंने नाप करके देख लिया वो सेम है। अब क्या होगा, क्लीन रैप लगा तो रिबन उस पर चपकेगा नहीं। आप फॉन्डेंट रख दिए। ठीक है, अब हल्का सा इस तरह से, हाँ, हल्का सा फॉन्डेंट को उठा के जो बना वो जो होल है उससे रिबन को इस तरह से डालेंगे और ऐसे करके, हाँ जी, ऐसे करके ये हो गया।
अब देखो थोड़ा सा छोटा फील हो रहा है तो उसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँगी। आप भी नाइफ़ की हेल्प से कर ले। देखो इस तरह से, देखो रिबन कितने से हल्का फोल्ड हो रहा है। वैसे मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, बट मैं आपको बता दे रही हूँ कि कभी भी आप इस तरह से बनाएं, भले ही छोटा कट करें, बाद में आप नाइफ़ खेल सकते हैं। अब मैंने कर दिया तो देखो इतने ईजिली वो खिंचा जा रहा है, एकदम सामने की तरफ आ गया। तो ये तो अब कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर जो कस्टमर ने जो इमेज भेजा था उस पर प्रिंट किया हुआ था हार्ट शेप का। तो पहले मैंने एडिबल पेन लेके उसी तरह से मैंने हार्ट बनाया है, आप देख सकते हैं वीडियो में। अभी मैंने एडिबल पेन लिया और हार्ट बनाना स्टार्ट किया। फिर मुझे लगा कि ये सेम उसके जैसा ही हो जा रहा है तो कुछ चेंजेस करना चाहिए। फिर मेरा माइंड में कुछ ऐसा लगा कि नहीं मुझे चेंज करना चाहिए, तो मैंने एक रेड कलर का फॉन्डेंट लिया, उसको वायलिन की हेल्प से बेल लिया। और एक मेरे पास में ये कटर है, हार्ट शेप का कटिंग करने के लिए एक छोटा सा स्मॉल सा कटर है, इसकी हेल्प से मैंने बहुत सारे हार्ट कट कर लिए। देखो कितने सारे ईजिली हो जाते हैं। हाँ, कट करने के बाद में कभी भी इसको आप हाथ से ना सरकाएं। अगर ये हाथ से सरकाएंगे तो हो सकता है कि इसका शेप बदल जाए, इसलिए इसको नाइफ़ की हेल्प से करें। पहले मैंने हाथ से किया है, देखो, हाँ जी, देखो ये फोल्ड होने लगा, मुझे लगा ख़राब हो जाएगा स्ट्रक्चर, तो फिर मैंने नाइफ़ से किया। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी आप फॉन्डेंट से काम कर रहे हैं और अगर आप स्लैब पे वो चिपक गया है, सरफेस पे वो चिपक गया है, तो आप नाइफ़ की हेल्प से ही उसको सरकाएं। अभी जितने भी हार्ट है वो अभी मेरी बेटी आ जाएगी और मुझे लगेगा कि वो ख़राब कर देगी, तो मैं उसका हाथ हटाऊँगी, मगर वो क्या कर रही थी मुझे कि वो हार्ट का जो स्पेस है वहाँ पे स्टिक करो। देखो आ गई है, एक्सप्रेशन तो देखो, माय गॉड। Go and take. हाँ जी, अब ये कह रही है मुझे कि मम्मा जहाँ जहाँ पे जो हार्ट लगा हुआ है वहाँ वहाँ पे आप इसे स्टिक करें। बट मैं ही बात नहीं मान रही उसे, मुझे लगा ख़राब कर देगी, तो मैं उसके हाथ को हटा रही थी, मगर नहीं, वो तो बोल रही थी कि जो हार्ट है वहाँ पे उसे लगा। फिर मुझे Okay. समझ में आ गया, तो मैंने फिर उसका हाथ नहीं हटाया। Okay. वो जो बोल रही थी मैंने उसको एग्जैक्ट वैसा ही किया, फिर वो खुश हो गई। Okay. देखो काम करते Okay. करते बच्चे को भी साथ में अगर आप इंजॉय करें ना, तो उनमें भी एक क्रिएटिविटी डेवलप हो जाती है। और ये केक बनाना एक क्राफ्ट का ही काम है, क्रिएटिविटी ही दिख रहा है, तो उसके माइंड में भी ये सारा चीज़ होता है। अगर आप भी एक माँ हैं या फिर आपके घर पे भी कोई बच्चा है, तो आप अगर बच्चा वहाँ आता है तो उससे बिल्कुल भी ना हटाएं, उसे रहने दें, उसे भी इंजॉय करने दें। वैसे ही तो केक इतना इंजॉयमेंट, केक बच्चों के लिए ऐसे ही बहुत ही खुशी की बात होती है, और साथ में हमारे घर पे केक बन रहा है, वो आ रहे तो कम से कम उसे देखने दें। देखो मैं तो बेबी के Enough? साथ काम करती हूँ, तो उसे भी देखना होता है, तो मैं क्यों ना उसके साथ में उसको एंजॉय करते हुए उसके साथ में खेलते कूदते कैसे समय पार हो जाता है, और साथ साथ मेरा केक भी बन जाता है। तो बच्चों को और चाहिए ही क्या, मम्मा का प्यार और मम्मा का साथ। और घर में रह के आप ये काम अर्न करने के साथ साथ ये भी कर सकते हैं। देखो अभी केक रेडी हो गया है, मैंने इसे फ्रिज में अच्छे से सेट किया है। ठीक है, मुझे थोड़ी हड़बड़ी में देने थे, मैंने थोड़ा कम, आधा घंटा ही सेट करने पे लाके मैंने इसे फॉन्डेंट लगाना स्टार्ट कर दिया है, जो मैंने बनाया था। तो ये मॉडल जो मैंने बनाया था उसको रखें, अगर हो सके तो आप 1-1.5 घंटा अच्छे से फ्रिज में रख दें, तो क्रीम जब आपस में पूरा सेट हो जाएगा ना, तो रिबन पे लगने का डर नहीं रहेगा। देखो मेरा हल्का सा लग गया, वैसे मैंने बाद में क्लीन करके रिबन को ऊपर की तरफ फोल्ड करके फ्रिज में थोड़ी देर के लिए और रख दिया था, तो ये ठीक हो गया। अभी मैंने क्या गलती किया है आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। देखो मैंने हार्ट वहाँ पे लगा दिया था जहाँ पे कि वो उसको, लड़की को एकदम सामने आके जो करेक्टर है वो सामने आना था, मगर वो हार्ट की वजह से नहीं आ पा रहा था। फिर मैंने उसे उठा लिया। उठाने से कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि जस्ट ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लगाया था, उसके बाद वो आराम से पुल हो जा रहा था। ये मैंने कुछ फॉक्स बॉल एंड एक एक्रिलिक का हार्ट लगाया है, जिसका मैंने वीडियो बनाना, मेरे दिमाग से मैंने वीडियो ऑन करने ही मैं भूल गई। बट कोई बात नहीं, ये तो ईज़िली मतलब आप लगा सकती हैं, ईज़ी प्रोसेस है, तो आप देख के समझ सकती हैं। फॉक्स बॉल अगर आपके पास में अवेलेबल है तो ये इस तरह से लगाएं। ठीक है, ये इज़िली ऑनलाइन भी मिल जाता है, कोई भी केक शॉप जहाँ से आप सब मटेरियल खरीदती वहाँ मिल जाएगा। वैसे अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी आजकल बहुत सारे पेजेस है कि जो कि रॉ मटेरियल आपको सेल करते हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने गोल्डन फ्लैक्स लगाया है। इसको लगाने का तरीका मैंने स्टिक के हेल्प से लगाया है। हैंड पे आप फ्लैक्स ले लो और स्टिक से उठाएं, इस तरह से इजीली स्टिक पे चिपक जाता है, और उसके बाद जाके केक में ऐसे रख दें, और केक पे भी क्रीम पे आराम से ये सेट हो जाता है। देखो कितना सुंदर लग रहा है सच में। मैंने केक का मतलब जो उन्होंने भेजा था उस पर फॉक्स बॉल और एक्रिलिक की तरह का कोई काम नहीं था, मगर डिमांड था कि प्लेन मत रखिएगा। वैसे इस
कस्टमर ने जो मुझे इमेज भेजा था उसमें प्लेन था, बट मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने एडिबल पेन के जगह पे 3D हार्ट बना के लगा दिया और नीचे पे फॉक्स बॉल फ्लैक्स, गोल्डन फ्लैक्स एंड एक्रिलिक का एक हार्ट लगा दिया। तो केक का कंप्लीट लुक कुछ इस तरह से। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर ज़रूर करें। थैंक यू।